रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शक्ल और सूरत की वजह से एक दूसरे को हल्का जानना, पसंद न करना, माल की वजह से एक दूसरे को हकीर समझना, ये किस कदर गलत बात है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे हदीस की रोशनी में कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें क्या तालीम फरमाया और हमारा रब हमसे क्या कहता है। अगर हम माशरे में नज़र दुड़ाएं तो बहुत ज़्यादा कसरत में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो बज़ाहिरी शक्ल से लोगों को पहचानते हैं, शक्ल से गैस लगाते कि ये इंसान कैसा है और उसकी शक्ल और सूरत पे तबसरा करने लगते हैं कि इसकी आंखें कैसी हैं, इसके होंठ कैसे हैं, इसकी हाइट कैसी है। फिर एक दूसरे को हल्का जानना और तानेबाजी करना। जो ऐब आप दूसरों में तलाश कर रहे हैं, ये ऐब आप में भी हो सकता था। आप अल्लाह का एहसान जाने कि अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया। इंसान ने अपनी शक्ल खुद नहीं बनाई, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको ये शक्ल दी है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है और आप अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक में नुक्स निकालते हैं। मुस्लिम में हदीस है 6543। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों की तरफ और अमाल की तरफ देखता है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। शक्ल तो उसने खुद बनाई, वो शक्ल की तरफ क्यों देखेगा। वो तो देखता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारी नीयत कैसी है और तुम कैसे अमाल करते हो। और दुनिया में हम एक दूसरे को कैसे जज करते हैं, शक्ल से, कि कौन ज्यादा खूबसूरत दिखता है, कौन बदसूरत है, किसमें क्या खामी है। वो खामी तलाश करने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक को हमारी शक्ल से कोई सरोकार नहीं। अल्लाह पाक हमारे दिलों को देखता है और हमारे अमाल को, और आखिरत में भी यही होगा। कोई भी अपने स्टेटस की वजह से नहीं बच पाएगा, कोई भी अपने माल की वजह से नहीं बच पाएगा, कोई भी अपने हुस्न की वजह से नहीं बच पाएगा। अगर कोई बचेगा तो सिर्फ अल्लाह की रहमत और अपने अच्छे और नेक आमाल की वजह से। हजरत बिलाल को तो आप जानते होंगे, बहुत ही मेन सहाबी हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं तो कैसे हमारे दिल मोहब्बत से भर जाते हैं। क्यों? क्या हम उनसे उनकी शक्ल की वजह से मोहब्बत करते हैं? हम सब जानते हैं कि वो हबशी थे, और हबशी कैसे होते हैं, उनका रंग, उनके नैन नक्श कैसे होते हैं। लेकिन हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? अल्लाह उनसे क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि वो ईमान लाए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान की, उन्होंने तौहीद के लिए जंगें की, अपनी जानें कुर्बान की, तकलीफें उठाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं और हम भी मोहब्बत करते हैं। क्या हम उनसे उनकी सूरत की वजह से मोहब्बत करते हैं? नहीं, आमाल की वजह से। और ये कितनी बड़ी नसीहत है हमारे लिए। बुखारी में हदीस है 6424, हदीस कुदसी है। फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, लेकिन अल्फाज अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, मैं अपने जिस बंदे से उसकी कीमती नेमत, कोई चीज उससे ले लेता हूँ तो उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, उसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर मैं अपने किसी बंदे से उसकी कीमती चीज ले लेता हूँ, मतलब अगर किसी की आंख की रोशनी चली गई, किसी का किडनी फेल हो गया, या बहुत सारे मसले, बहुत सारी बीमारियां, तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि मेरे यहाँ उसका बदला क्या है? सिर्फ और सिर्फ जन्नत। और हम लोग क्या कहते हैं, किसी में कोई खामी, कोई नुक्स हो, अगर कोई चल नहीं सकता तो हम लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बल्कि दर हकीकत उसके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? कि अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं कि अगर मैं अपने किसी बंदे से उसकी कोई नेमत लेता हूँ तो उसका बदला सिर्फ जन्नत है। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, वो क्या कुछ खो देते हैं उस एक्सीडेंट में, चल नहीं पाते, कई लोग देख नहीं पाते, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका बदला क्या है? बहुत सारे लोग तो ये भी गुमान करने लगते हैं कि शायद ये बहुत ही गुनाहगार था जो इस पर ये आजमाइश आई। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो वो बिल्कुल इससे बरक्स है। क्या? अल्लाह पाक फरमा रहे, मैं तो जो नेमत उससे लेता हूँ उसके बदले तो सिर्फ जन्नत है।
کہ اسے جنت ملے گی۔ کے بعد بخاری میں حدیث ہے 5653، میں اپنے جس بندے سے اس کی آنکھیں لے لوں تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ کتنا واضح ہمیں بتا دیا گیا کہ دنیا میں اگر ہم تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ ہمیں صبر کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلنا ہوگا۔ بخاری میں حدیث ہے 5645، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم زیادہ آزمائشوں میں گرفتار لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی گناہگار ہے، یقیناً اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس پہ اتنی مشکل آزمائش آ گئی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا اور کسی سے لے کر، کسی کو مال دے کر آزمایا اور کسی سے مال لے کر آزمایا، کسی کو خوبصورتی دے کر آزمایا تو کسی سے خوبصورتی لے کر آزمایا۔ آپ اپنی تقدیر خود چوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی آخرت خود ضرور چوز کر سکتے ہیں۔ اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو بدل کر آپ خود اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر سکتے ہیں، اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو گمراہیوں کی زندگی چھوڑنی ہوگی، خود کو قید کرنا ہوگا اور اس کام سے رکنا ہوگا جو آپ کے رب نے منع کیا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں، آگے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔